हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक और टिकट डिस्कस करने वाले हैं, एक और रिक्वेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक क्लाइंट से आई है या यूज़र से आई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो टेक एन एग्जांपल, आपको कोई ऐसी टिकट आ जाती है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि भाई हमको ब्लॉक करनी है स्पैम ईमेल। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि यूज़र है जिसका नाम है माइकल स्कॉट, उसने यहाँ पे टिकट सबमिट कराई है और उसने बोला है वी आर रिसीविंग टू मैनी ईमेल्स फ्रॉम दिस ईमेल एड्रेस, प्लीज ब्लॉक दिस ईमेल सो नो वन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स इट। तो माइकल स्कॉट का कहना है कि भाई ये वाला जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, ये ईमेल एड्रेस इनको बार बार एक स्पैम ईमेल भेज रहा है। किसी भी तरीके की ईमेल हो सकती है स्पैम ईमेल, चाहे वो फिशिंग ईमेल हो सकती है या फिर कोई सेल्स टीम है वो एक बार बार स्पैम कर रही है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो। कोई भी रीजन हो सकता है कि कंपनी के अंदर आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई हमारे टेनेंट के ऊपर जितनी भी ईमेल्स आ रही हैं इस एड्रेस से या इस डोमेन से, उसको ब्लॉक कर दो। तो यहाँ पे सिंपल माइकल स्कॉट ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक रूल क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे, और वहां पे जाके सिंपल उस रोल के अंदर डिफाइन कर देंगे अगर इस ईमेल एड्रेस से कोई भी ईमेल आएगी उसको सिंपली ब्लॉक कर देना है और डिलीट कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है portal.office.com पे। तो आपको सिंपल ऐसे लिखना है portal.office.com, और उसके बाद ये आपको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा जहां पे आप सिंपली अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हो। एक बार आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एडमिन का ऑप्शन मिलेगा, आप एडमिन पे क्लिक करें। और जैसे ही एडमिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारा जो एडमिन सेंटर है वो सिंपली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे हम शो ऑल पे, और उसके बाद यहाँ पे हमको एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है, हम एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं एक्सचेंज पे क्लिक करूंगा ये मेरे को एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे ले आएगा। अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप टेनेंट सेटअप करते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जाते हो एज अ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एज अ टीयर 1 टीयर 2, आपको ये टास्क नहीं दिया जाएगा कि किसी कंपनी के लिए आपको एक फ्रेश टेनेंट सेट करना है। ऐसा कुछ टास्क दिया नहीं जाता जूनियर एडमिन या फिर टीयर 1 टीयर 2 को। बट इन केस अगर आपको दिया जाता टास्क कि भाई हाँ आपने टेनेंट सेटअप करना है, तो आपको ये याद रखना है बाय डिफॉल्ट कोई भी रूल्स जो होते हैं बनते नहीं हैं, आपको रूल्स खुद बनाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी रूल्स खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमको रूल क्रिएट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा मेल फ्लो का। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे बाकी ऑप्शंस मिल गए इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपल रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी रूल जो है अभी बने नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम क्लिक कर देंगे ऐड अ रूल पे, और यहाँ पे हमको ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे देगा भाई किस तरीके का रूल क्रिएट करना है आपको। तो हम क्रिएट करेंगे एक नया रूल। तो क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रूल। उसके बाद रूल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ ब्लॉक्ड सेंडर्स, ऐसा कुछ रूल दे देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद कंडीशन बतानी है हमको, अप्लाई दिस रूल, कब अप्लाई किया जाए ये। अप्लाई दिस रूल इफ दिस सेंडर, अगर सेंडर जो है इज दिस पर्सन। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि इफ द सेंडर इज दिस पर्सन, इफ सेंडर इज एक्सटर्नल स्लैश इंटरनल इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, या ऐसा कुछ भी। ठीक है। ऐसा कुछ भी होगा तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भी अगर आपको ईमेल किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस आईपी एड्रेस से आ रही है, ठीक है, तो आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो, वाइट लिस्ट करना चाहते हो, तो आप इस पे आईपी एड्रेस चूज कर सकते हो। बट हमारे केस में ये दिस पर्सन है तो सिंपल इसको इस तरीके से सेटअप कर दूंगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा डू दो फॉलोइंग वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है भाई ओके रूल अप्लाई होगा अगर सेंडर ये होगा, जो भी होगा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं सेंडर की ईमेल डाल सकता हूँ। तो ईमेल क्या है, ईमेल हमको यहाँ पे इसने दी हुई है, तो इस ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके सिंपल इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही पेस्ट करूंगा यहाँ पे ये खुद डिटेक्ट कर लेगा ईमेल को, और इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ से। सिंपल क्लिक कर दूंगा सेव पे। अब यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, रूल का नाम है ब्लॉक्ड सेंडर्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अप्लाई दिस रूल। ये रूल जब भी अप्लाई करना अगर सेंडर की जो ईमेल है, जो ईमेल भेज रहा है उसकी जो ईमेल एड्रेस है वो ये है। ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू
इतने हिस्से से इसने पता लगा लिया भी सेंडर की ईमेल ये है। उसके बाद क्या करना है हमको उस ईमेल के साथ? उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे हमको करना है ब्लॉक दी मैसेज, ठीक है, क्योंकि हम ब्लॉक करना चाहते हैं इससे मैसेज। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक करके मैसेज का क्या करना है, रिजेक्ट करना है मैसेज को, और एक एक्सप्लेनेशन देनी है सेंडर को कि भी क्यों रिजेक्ट किया गया, या फिर रिजेक्ट करना मैसेज को विद इनहेंस स्टेटस कोड और या समथिंग। हमारे सिनेरियो में हम डिलीट कर देंगे मैसेज विदाउट नोटिफाइंग एनीवन। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे माइकल स्कॉट ने बोला हुआ है कि भाई ये ब्लॉक है, करना है इसको, स्पैम ईमेल्स हैं ये, और फिशिंग अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं, तो इसको सिंपल डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से ऐसे रूल क्रिएट कर देंगे। क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। उसके बाद मेक श्योर यहाँ पे इन्फोर्स्ड हो, सिविरिटी लेवल के अंदर हाई रखेंगे हम इसको, कि सिविरिटी हाई होनी चाहिए, या फिर अगर आप नॉट नॉट स्पेसिफाइड भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना नेक्स्ट पे, और यहाँ पे क्लिक कर देना फिनिश पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है रूल क्रिएट। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं डन पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रूल कुछ इस तरीके से दिखता है। अब राइट नो ये रूल जो है ना डिसेबल्ड स्टेट में है, हम इसको अनेबल करना चाहते हैं, राइट? तो इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको सिंपली अनेबल कर दूंगा, तो यहाँ पे ये अनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रूल की डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी, ये रूल कर क्या रहा है। अप्लाई दिस रूल, ये रूल जब अप्लाई करो अगर ईमेल जो है रिसीव होती है इस ईमेल एड्रेस से, और क्या करना है उसके साथ, उसको सिंपली डिलीट कर देना है विदाउट नोटिफाइंग एनीवन। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप रूल को क्रिएट कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस को ब्लॉक करना है। ठीक है, वट इफ अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन ब्लॉक करना है। अब हमारे सिनेरियो में डोमेन क्या है, हमारे सिनेरियो में ईमेल क्या है, ईमेल है यहाँ पे bablabinod@gmail.com। तो यहाँ पे डोमेन है gmail.com जो है डोमेन है। ठीक है, पर आप gmail.com के पूरे डोमेन को ब्लॉक नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार यूज जो आपकी कंपनी के यूजर्स हैं उनके क्लाइंट जो होते हैं ना, उनको ईमेल जीमेल वाली ईमेल डोमेन से भी आती है। तो उस सिनेरियो में आप जीमेल को ब्लॉक नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो, पर जीमेल को आप ब्लॉक कर दोगे तो आपके जो जेन्युइन सेंडर्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना, हमको ध्यान में रखना है कि डोमेन कैसा है। कई बारी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कोई आपको पता चलता है कि भी ईमेल्स आपको आ रही हैं, एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है, मतलब एक डोमेन है, जैसे कि sharmaIT.com एक डोमेन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इस डोमेन से सारी ईमेल्स आ रही हैं, अलग अलग ईमेल एड्रेसेस से आ रही हैं, पर डोमेन सबका सेम ही है sharmaIT.com। और आपको लग रहा है भाई ये जो जितनी भी ईमेल इस डोमेन से आ रही हैं वो सारी की सारी फिशिंग है, तो आप सिंपल इस पूरे के पूरे डोमेन को ही ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप क्लिक करोगे, एडिट रूल कंडीशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप सिंपल एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट इफ दिस सेंडर, और उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है डोमेन इज, और यहाँ पे हम सिंपल उस डोमेन को sharmaIT.com फॉर एग्जांपल दिस, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है रूल देखेगा देखेगा अगर ईमेल स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से आ रही है तो भी ब्लॉक करेगा, अगर उस डोमेन से आ रही है sharmaIT.com से तो भी ब्लॉक कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर में एक और रिक्वेस्ट आती है माइकल स्कॉट से, माइकल स्कॉट बोलता है भाई यहाँ पे एक नई ईमेल एड्रेस है जो हमको स्पैम कर रही है। टेक एन एग्जांपल, ईमेल है शर्मा 989@gmail.com, इसको भी ब्लॉक कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस रूल के अंदर आना है। इस रूल के अंदर आपको आना है, यहाँ पे ये पेंसिल वाला आइकन है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके वो वाली जो ईमेल है ना, जैसे कि यहाँ पे sharma927@gmail.com, इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐड कर देना और सेव कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ईमेल्स को ब्लॉक कर सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मेन मकसद यही दिखाना था आपको कि कैसे हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365
एक्सचेंज एडमिन सेंटर के ऊपर, जिसकी हेल्प से हम एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेसेस को या डोमेन्स को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं ईमेल भेजने से। तो ऐसी टिकट्स आपको रियल एनवायरनमेंट में डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज के टाइम पे फिशिंग अटेम्प्ट्स, अगर किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको फिशिंग अटेम्प्ट्स जो है एक हायर नंबर में देखने को मिल जाते हैं, कि जहाँ पे आपकी जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो आपके यूजर्स हैं बेसिकली कंपनी के अंदर, उनके ऊपर बहुत सारे फिशिंग अटेम्प्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस से। तो उस सिनेरियो में आपको ये पता होना चाहिए कैसे हमको ब्लॉक करना है एड्रेसेस को। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं आपको जो कंडक्ट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस टिकट। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।